We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक और मोर्चा खोल दिया है। भारत पाकिस्तान में बढ़ते टेंशन के बीच अमेरिका की वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया है, जिसमें युद्ध की स्थिति में भारत की आर्थिक मजबूती और पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर गंभीर टिप्पणी की गई है। जहां भारत में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इंडिया की तैयारी तेजी पर है, मिलिट्री फ्रंट की तैयारी किसी से भी नहीं छुपी है, तो वहीं इस स्पेशल रिपोर्ट में ये भी समझेंगे कि आखिर इकोनॉमिक फ्रंट पर इंडिया की क्या तैयारी है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि युद्ध से पहले ही पाकिस्तान को भारत ने कैसे $500 मिलियन का झटका दे दिया है। इसके अलावा मूडीज ने पाकिस्तान को अपने दिए गए बयान से ये समझाने की कैसे कोशिश की है कि उनके भीख मांगने का दौर जल्द ही शुरू होने जा रहा है। तो कैसे वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की इज्जत की वॉट लग गई है, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मूडीज ने पाकिस्तान को लेकर जो बयान जारी किया है वो जानने से पहले ये समझते हैं कि मूडीज है क्या। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस अमेरिका की एक वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो देशों, कंपनियों और संस्थानों की आर्थिक स्थिति का आकलन करती है। ये रेटिंग्स तय करती है कि कोई देश या संस्था कर्ज चुकाने में कितनी सक्षम है। मूडीज की रिपोर्ट्स निवेशकों, बैंकों और सरकारों के लिए जरूरी होती है, क्योंकि ये आर्थिक स्थिरता और जोखिम का सटीक विश्लेषण पेश करती है। अब पॉइंट टू पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि मूडीज ने पाकिस्तान पर क्या टिप्पणी की है, भारत की इकोनॉमिक फ्रंट पर क्या तैयारी है, पाकिस्तान के भिखारी बनने का आलम भी समझेंगे और साथ ही समझेंगे कि कैसे पाकिस्तान $500 मिलियन के नुकसान की चपेट में आ गया है। भारत ने पाकिस्तान के सारे इंपोर्ट्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, चाहे वो तीसरे देशों के रास्ते ही क्यों ना आए। पोस्टल सर्विसेज बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी जहाजों को भारतीय पोर्ट्स में आने से रोक दिया गया है और भारतीय जहाजों को पाकिस्तानी पोर्ट्स जाने की मनाही कर दी गई है। पाकिस्तानी एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद कर दिया है और बाघा बॉर्डर को भी सील कर दिया गया। इन तमाम एक्शंस को देखते हुए मूडीज ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था इस तनाव को सहने में सक्षम है, क्योंकि भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार बेहद ही सीमित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2024 में भारत के कुल निर्यात का केवल 0.5% हिस्सा ही पाकिस्तान गया था। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था इस तनाव के कारण गहरे संकट में फंस सकती है। मूडीज के दिए गए इस चेतावनी को अगर आसान भाषा में समझते हैं तो पाकिस्तान भिखारी बनने की कगार पर आ गया है, क्योंकि उसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल $15 बिलियन है, जो 3 महीने के आयात को भी मुश्किल से कवर कर पाता है। मूडीज ने पाकिस्तान की CAA2 रेटिंग को बरकरार रखा है, जो उच्च जोखिम को दर्शाता है, जबकि भारत को BAA3 रेटिंग दी गई है, जो निवेश ग्रेड की सबसे निचली श्रेणी है। मूडीज का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता है, क्योंकि यहाँ मजबूत सार्वजनिक निवेश, स्वस्थ निजी खपत और वैश्विक व्यापार में बढ़ती हिस्सेदारी है। इसके विपरीत अगर देखा जाए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कर्ज के बोझ और विदेशी निवेश की कमी से जूझ रही है। मूडीज ने कहा कि तनाव के कारण पाकिस्तान की बाहरी वित्त पोषण तक पहुंच बाधित हो सकती है, जिससे उसका आर्थिक पतन और भी तेज होगा। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने IMF और अन्य देशों से भारी कर्ज लिया है। 2023 में IMF से $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज लिया गया, लेकिन आर्थिक सुधारों की कमी और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और भी बिगाड़ दिया। तनाव के कारण भारत ने इंडस जल संधि को भी निलंबित कर दिया,
जिसका असर भी हमें देखने को मिला है। पाकिस्तानी जहाजों और विमानों पर रोक लगा दी गई है। ये कदम पाकिस्तान की कृषि और उद्योगों को गहरा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक इंडस नदी के पानी पर ही निर्भर करती है। मूडीज ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति रही तो पाकिस्तान को बुनियादी जरूरतों के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय सहायता से भीख मांगनी पड़ सकती है। आपको बता दें, मूडीज ने यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव समय समय पर बढ़ता रहा है, लेकिन अगर बात करें भी हाल के हालातों की, तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति बेहद ही नाजुक है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल 3 महीने के आयात को कवर करने में सक्षम है। अगर तनाव के कारण बाहरी वित्त पोषण तक उसकी पहुंच सीमित होती है तो उसकी अर्थव्यवस्था गहरे संकट में पड़ सकती है। अब आपको ये समझाते हैं कि कैसे पाकिस्तान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इकोनॉमिक काउंटर मेजर्स की वजह से पाकिस्तान को $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे आप। ये नुकसान पाकिस्तानी गुड्स के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगाने से हो रहा है, जो तीसरे देशों के रास्ते से भी भारत आते थे। पाकिस्तान को होने वाले इस नुकसान की वजह सिर्फ एक है और वो है आतंकवाद। पाकिस्तान को आतंकवाद से प्यार है ताकि वो भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़ सके, फिर चाहे इसके लिए भूखे ही क्यों ना मरना पड़े। लेकिन इस बार भारत भी अड़ गया है कि ऐसे कैसे तुम हमारे देश में घुसोगे, धर्म पूछ पूछ कर मारोगे और वापस चले जाओगे, लिहाजा हिसाब तो जरूर होगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।